हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजनपुर में। मैं फ्रेंड्स अनूप। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ दूसरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैंने इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रोपोर्शन का टॉपिक बताया था, जो एक ही वीडियो में आपका पूरा खत्म कर दिया था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है साझेदारी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, कैसे क्या कंसेप्ट है, कैसे क्या है, तब आपके दिमाग में वो घुसेगी। नहीं तो आप करते हैं आप लोग कि स्किप करके वीडियो को क्या करते हैं, देख लेते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आता है। तो कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए। बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला आज का है, एकदम मजेदार क्लास होगा आज का, एकदम पार्टनरशिप का। कि आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे पेपर देने, साझेदारी का यदि कोई क्वेश्चन फंस जाएगा तो कहिएगा फ्रेंड्स, ये मेरा दावा है आपसे, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। देखिए, जैसे देखिए पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में होता क्या है, साझेदारी। जैसे देखिए आप कहीं पढ़ने जाते हैं, जैसे आप कहीं पढ़ने चले गए तो आपके रूम का भाड़ा कितना है, 3000 रुपए। रूम का जो भाड़ा है वो आपको 3000 रुपए है। तो आपके पास यदि 3000 देने में आप क्या है, सक्षम नहीं है, तो आप करते क्या है कि एक पार्टनर ढूंढते हैं कि नहीं, कहीं से कोई एक पार्टनर मिल जाए तो आधा वो पैसा दे देगा, आधा हम दे देंगे, तो हम लोगों का काम हो जाएगा। रखा ही का। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पढ़ने जाते हैं फ्रेंड्स, तो पढ़ने जाते हैं तो रूम को किराया भरना पड़ता है आपको। मान लीजिए कि रूम का किराया आपका 3000 रुपए है, 3000 रुपए रूम का किराया आपका है। तो आप क्या करते हैं कि 3000 देने में अगर आप सक्षम नहीं होते हैं तो आप करते क्या कि एक पार्टनर को ढूंढते हैं कि कहीं से कोई पार्टनर मुझे मिल जाए, ताकि हम इस 3000 रुपए को दो पार्ट में बांट दें। तो जो पार्टनर आता है आपको मान लीजिए, तो वो 1500 दे देगा, आप 1500 दे देंगे, यानी कि ये दो भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो आप आसानी से वहां पे रह सकते हैं, भाड़ा क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस तरह ये जो साझेदारी हो गई, दो लोगों के बीच हो गई, इसी को हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। यानी जब दो लोग मिलकर किसी व्यापार को शुरू करते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। जब दो पार्टनर मिलकर किसी काम को, व्यापार को शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि वो साझे में इस व्यापार को शुरू कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं। पार्टनरशिप देखिए दो प्रकार की होती है। एक होता है, एक पार्टनरशिप में साझेदारी भी दो प्रकार की होती है। एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है इनएक्टिव पार्टनर। आपका क्या होता है, इनएक्टिव पार्टनर। देखिए एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है कि सक्रिय, ये काम को करता है, सक्रिय रहता है। और ये इन पार्ट का मतलब होता है निष्क्रिय, ये क्या होता है आपका, निष्क्रिय होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि साझेदारी जब भी होगी तो साझेदारी में दो पार्टनर भाग लेंगे। एक होता है एक्टिव पार्टनर जिसे हम कहते हैं सक्रिय, और एक होता है इनएक्टिव पार्टनर जो क्या होता है, निष्क्रिय होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर पूंजी को लगाकर अगर उस काम का या उस व्यापार का देख रेख करता है तो उसे हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। और इनएक्टिव पार्टनर का मतलब जो पार्टनर पूंजी भी लगाता है, मतलब व्यापार में पैसे लगाता है, लेकिन वह देख रेख अपने व्यापार का नहीं करता है, तो उसे इनएक्टिव पार्टनर कहते हैं। जैसे आपने कोई व्यापार शुरू किया, तो आप व्यापार शुरू किया, आपने दो लोग हो गए, दो लोग मिलकर व्यापार शुरू कर दिए। तो एक जो होता है पैसे को लगाता है और साथ साथ उस काम को करता भी है, तो वो आपका एक्टिव पार्टनर के अंतर्गत आता है। उसे हम एक्टिव पार्टनर कहेंगे कि वो पैसा भी लगा रहा है और काम भी कर रहा है। और इनएक्टिव पार्टनर का मतलब कि ये पैसा तो लगा देता है लेकिन उस व्यापार में कभी जाता नहीं है, उस व्यापार की कभी देख रेख नहीं करता है, तो उसे हम इनएक्टिव पार्टनर कहते हैं। ठीक, चलिए जैसे मान लीजिए कि एक वर्ष के लिए हम कोई व्यापार शुरू करते हैं, एक वर्ष के लिए हम कोई व्यापार शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमने
5 लाख रुपया लगाया। चलिए मान लीजिए कि हमने 6 लाख रुपया लगाया, आपने 2 लाख रुपया लगाया, तो टोटल कितना लाख हो गया? 8 लाख रुपया। देखिए हमने कोई व्यापार शुरू किया 1 वर्ष के लिए, हमने 6 लाख रुपया लगा दिया, आपने 2 लाख रुपया लगाया, तो टोटल कितने लाख रुपया लगा? 8 लाख। यानी 8 लाख लगाकर हमने व्यापार को क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो इसमें जो 1 वर्ष के अंत में जो हमें प्रॉफिट मिलेगा, 1 वर्ष के अंत में जो हमें प्रॉफिट यानी लाभ जो हमें मिलेगा, मान लीजिए कि हमने 1 साल तक 8 लाख रुपया किसी व्यापार में लगाया, तो हमें लाभ कितना मिला? चलिए 2 लाख का मान लीजिए 20,000 का हमें लाभ मिल गया। टोटल लाभ हमें कितना मिल गया? 20,000। तो हम करेंगे क्या कि इस टोटल लाभ में से जो एक्टिव पार्टनर का है उसका लाभ पहले निकाल देंगे। मान लीजिए कि एक्टिव क्यों निकालेंगे भाई? क्योंकि ये पैसा भी लगा रहा है और उसमें काम भी कर रहा है, इसलिए उसका लाभ पहले निकाल लेंगे। तो जो बचेगा, जैसे मान लीजिए इसका एक्टिव लाभ का, एक्टिव पार्टनर का जो लाभ हुआ 2,000 आ गया, तो ये 20,000 माइनस 2,000 कर देंगे, तो बच कितना गया? 18,000। तो ये जो 18,000 आपका लाभ आएगा, फिर इसमें एक्टिव पार्टनर और इनएक्टिव पार्टनर का उनके लाभों के अनुपात में हम फिर क्या करेंगे? 18,000 में से बांट देंगे फिर। ठीक, ये है मतलब कि 1 वर्ष के लिए हमने 6 लाख रुपया लगाया, आपने 2 लाख रुपया, टोटल 8 लाख का व्यापार शुरू किया। अगर जो प्रॉफिट मान लीजिए लास्ट में 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट में हम एक्टिव पार्टनर का जो लाभ होगा उसको पहले निकाल देंगे, जो बचेगा उस लाभ में से फिर एक्टिव पार्टनर और इनएक्टिव पार्टनर के लाभों के अनुपात में फिर बांट देंगे इसको। ठीक, चलिए आगे आइए। अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका है कि जो पूंजी होता है, देखिए जो लाभ होता है, जो लाभ होता है वह पूंजी इनटू समय के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि लाभ का जो रेशियो होता है, जो लाभ का जो रेशियो होता है वह पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो के अनुपात में होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो लाभ होता है, जो व्यापार हम शुरू करते हैं, जो व्यापार में हम पैसा लगाते हैं, उसमें जो भी लाभ होता है वह लाभ इस पूंजी के और समय के गुणनफल के रेशियो के अनुपात में वह लाभ होता है। ये कहने का मतलब इसका, तो लाभ बराबर पूंजी इंटू समय आपका ये होता है। ठीक, चलिए यदि मान लीजिए कि ए और बी है, ए और बी, अगर यहां पे पूंजी कर दिया जाए, देखिए ये पूंजी है, ए ने मान लीजिए कि तीन पूंजी लगाया अनुपात में, 3 के अनुपात में पूंजी लगाया, और ये बी 2 के अनुपात में पूंजी लगाया। ठीक, चलिए समय की बात कर देते हैं। समय मान लीजिए कि ए ने आपका 5 महीने के लिए लगाया, या ए ने 2 महीने के लिए लगाया, और बी आपका 5 महीने के लिए लगाया। ठीक, ये महीना में भी आप कर सकते हैं, साल में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, जितने आप जो भी समय आप ले सकते हैं। तो ये ए अपनी पूंजी 3 के अनुपात में लगाया, बी अपनी पूंजी 2 के अनुपात में लगाया, ए अपना समय 2 महीना के लिए लगाया, और बी अपना 5 महीने के लिए व्यापार में लगाया। चलिए अब आपको लाभ बताना है, इनके लाभ का अनुपात निकालना है। तो देखिए अभी बताया ना कि जो लाभ होता है वो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में ही होता है। इसका मतलब इसका गुणा कर दिया जाएगा, तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10, ये आपका लाभ का अनुपात आ गया। अब कहेंगे कि देखिए ये 3 के अनुपात में ये क्या किया था? पूंजी लगाया था, पूंजी ये क्या लगाया था? इससे ज्यादा लगाया था, तो इसका लाभ कम क्यों मिला? ये पूंजी कम लगाया था तो इसका लाभ ज्यादा क्यों मिला? बताइए आप लोग बताइए कि ये ज्यादा क्यों लगा और ये कम क्यों लगा? आप कमेंट में तुरंत बताइए फ्रेंड्स, आप कमेंट में बताइए कि नहीं रीजन क्या है कि ये अधिक धन लगाया फिर भी इसका लाभ कम हुआ, ये कम धन लगाया तो इसका लाभ अधिक हुआ, क्या कारण है? आप कमेंट में लिख के हमें कमेंट में बताइए। चलिए
चलिए चलते हैं तक। देखिए क्यों कम हुआ, देखिए ये इसकी पूंजी तो ये 3 है, 3 के रेशियो में, ये 2 के रेशियो में, लेकिन ये समय क्या 2 महीना के लिए ही बस लगाया था, और ये इसका कम पूंजी है लेकिन ये 5 महीने के लिए लगाया था, तो 5 ये समय क्या इसका अधिक है, इसलिए इसका लाभ भी क्या होगा, अधिक होगा। और इसका देखिए पूंजी अधिक थी लेकिन समय क्या था, बहुत कम था, इसलिए इसका लाभ क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो जब भी आपको लाभ का रेशियो निकालना होगा, आप पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर जो आएगा वही आपका लाभ का क्या होगा, रेशियो होगा। इस चीज को माइंड में आप रख लीजिए फ्रेंड्स, ये कि लाभ बराबर पूंजी इंटू समय के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए आइए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए अगर फॉर टू पार्टनरशिप, फॉर टू पार्टनरशिप मतलब जैसे कहने का मतलब हो गया कि जब 2 पार्टनर साथ में काम करें, कोई व्यापार शुरू करते हैं, अगर वो पार्टनर साथ में काम करें, देखिए 2 पार्टनर ही साथ में काम करें तो उनका जो देखिए CA इंटू TA अपान CB इंटू TB बराबर TA अपान TB। ये चीज, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर की, पार्टनरशिप के चैप्टर के मोस्ट टॉपिक है, जो इस टॉपिक पे आपका 60 से 70% क्वेश्चन टोटली सिर्फ इसी पे सॉल्व होंगे आपको दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, टोटली इसी पे आपके 60 से 70% पार्टनरशिप के चैप्टर का सवाल आपका इसी पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए आप बता देते हैं ये है क्या। देखिए जो C है वह आपका पूंजी है, जो C है, CA जो है, अब मान लीजिए कि ये C जो है वो आपकी क्या पूंजी है, और ये T आपका क्या है, समय है, ये T आपका क्या है, समय है, और इधर आपका A और B, A एंड B, ये सब आपके क्या है, ये आपके व्यापार में जो पार्टनर है उनका नाम है। ये दोनों क्या है, ये पार्टनर है, ये पार्टनर है, ये A और B दो क्या है, पार्टनर है। देखिए ये A के पार्टनर, जो A वाला पार्टनर रहता है, जो A कोई व्यक्ति है उसका जो ये क्या होता है, पूंजी होता है, और ये उसका समय हो गया। और ये B वाला है, B वाले का पूंजी इंटू B वाले का समय, तभी तो आपका लाभ निकलेगा। ये TB, ये क्या है आपका TA अपन TB, ये फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पे TA नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा PA अपान PB प्रॉफिट, यानी ये PA अपान PB। यहाँ पे जो P होगा वो क्या होगा, लाभ होगा, ये P क्या होगा आपका, लाभ होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये अगर 2 पार्टनर किसी व्यापार को शुरू करते हैं तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज, ये इस इंपॉर्टेंट बिंदु को आपको याद करना होगा, या आपको माइंड में कंसेप्ट पे रखना होगा। देखिए ये CA इंटू TB कहने का मतलब हमने भी होता है लाभ बराबर पूंजी इंटू समय, तो यहाँ से जो PA का लाभ, जो A वाले का लाभ होगा वो देखिए उसकी पूंजी और उसके समय का गुणनफल के बराबर कर दिया। फिर B वाले का लाभ उसकी पूंजी और उसके समय के गुणनफल के बराबर हो गया। A और B यहाँ पे पार्टनर है, और ये C आपकी पूंजी हो गई, T आपका समय और P आपका लाभ हो गया। चलिए आगे चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगली पॉइंट है आपकी मोर देन 2 पार्टनर। क्या, मोर देन 2 पार्टनर, मोर देन 2 पार्टनर, यदि 2 से अधिक पार्टनर हो जाए। मोर देन 2 पार्टनर का मतलब यदि 2 से क्या हो जाए, वो अधिक पार्टनर हो जाए, तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए आप मान लीजिए कि एक पार्टनर A, एक पार्टनर आपका B हो गया, और तीसरा पार्टनर आपका C हो गया। तो A का क्या करेंगे, आपका CA इंटू TB, CA इंटू TA इसका अनुपात, और ये आपका क्या हो जाएगा CB इंटू TB, और ये क्या हो जाएगा CC इंटू
टीसी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक पार्टनर आपको शामिल हो जाएंगे तो आप उनके लाभों का, ये क्या हो जाएगा, लाभ का जब रेशियो आप निकालेंगे तो आप करेंगे क्या, उसकी पूंजी और उसके समय से गुणनफल, इसकी पूंजी उसके समय से गुणनफल, कितने महीने के लिए लगाया, इसकी पूंजी और उसका समय कि उसकी पूंजी कितना है और वो कितने समय के लिए लगाया। तो आप ऐसे करेंगे कब, जब मोर देन 2 पार्टनर्स की बात करेगा क्वेश्चन में तब। इस पॉइंट को आप अच्छे से लिख लीजिए, कहीं कॉपी कलम लेके आप बैठे हैं तो इसको नोट कर लीजिए कहीं अच्छे से, ताकि आपको काम दे ये चीजें। ठीक, चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन की। चलिए इसको मिटा देते हैं। पहले आपको एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से बढ़ते बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड्स होगा, मैं आप क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। नीरज और यशी एक व्यापार में क्रमशः 42,000 रुपए और 36,000 रुपए की पूंजी निवेश करते हैं। एक नीरज है, देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए नीरज और यशी, नीरज और कौन है, यशी है, दो लोग हैं। एक व्यापार में ये जो नीरज है वो 42,000 रुपए का निवेश करता है, ये 42,000 का निवेश करता है और ये 36,000 का निवेश करती है। ठीक, एक व्यापार है, उस व्यापार में नीरज 42,000 रुपए का निवेश करते हैं और ऐसे 36,000 का निवेश करते हैं। यदि 3900 के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। वार्षिक लाभ पूछा है, इसका मतलब कि ये कितने महीने के लिए लगा होगा, साल भर के लिए, तो ये 12 महीना, 12 का गुणा कर दिए और ये भी 12 का। अब बताइए कि ये था उसकी पूंजी, ये था उसका समय, ये था उसका पूंजी और ये था उसका समय। तो जब इसका गुणनफल आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, क्योंकि हमने बताया कि लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, पूंजी और समय का गुणनफल ही लाभ का रेशियो आता है। तो यहां से आपका लाभ देखिए, ये 3 1 2 3 और 1 2 3 ये कट गया, ये भी देखिए सेम आपका है, तो इसको भी आप कटा दीजिए। अब देखिए 6 7 42 और 6 6 का 36, यानी 7:6। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका लाभ का रेशियो आ गया कि 7:6। यस, नीरज और यशी एक व्यापार शुरू किए, नीरज ने 42,000 रुपए लगाया साल भर के लिए, तो 12 का गुणा 12 महीने कर दिया। यशी 36,000 रुपए लगाए, 12 का गुणा कर दिया महीना में। अब देखिए ये सेम है, ये कट जाएगा, अनुपात में तो कट जाएगा ना। अब ये 3 0 ये भी कट गया, इसको कटा दिया, 7:6 आ गया। आपको दे रखा है कि टोटल जो लाभ है वार्षिक का वो कितना है, 39,000 है। तो आप बताइए कि 39,000 जो टोटल लाभ है, ये 39,000 ये किसका है, और यही देखिए लाभ का अनुपात दोनों का दिया है, तो हम करेंगे क्या, दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे, तो 7 + 6, यानी ये आपका 39,000 बटा 6 6 12 13, 13 3 39, आपका कितना आया, 3,000। 3,000 क्या आया, 3,000 क्या आया, एक रेशियो का आया, एक रेशियो का लाभ ये 3,000 आया। आपको चाहिए किसका, दोनों का, तो नीरज बराबर 3,000 इंटू 7, नीरज का रेशियो लाभ का है, तो 7 7 त्रिका 21,000, और ये यशी का निकालेंगे आप, तो यशी बराबर 3,000, कितना रेशियो, 6 6 3 18,000। यानी कि नीरज 21,000 रुपये लगाए थे और यशी 18,000 रुपये लगाए थे व्यापार में, उनको लाभ का कितना मिल गया, नीरज को 21,000 का लाभ हुआ और यशी को 18,000 का लाभ हुआ। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत ही बेसिकली चीजें हैं। यदि ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं सेम ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा बता रहा हूं, आप उसको देखिए समझ में आ जाएगा। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, कैटरीना और अक्षय और सलमान 3 हिस्सेदार बराबर पैसे लगाकर एक व्यापार को शुरू करते हैं। देखिए कैटरीना है
कैटरीना कपूर मत, कैटरीना को मत समझ लेना आप लोग, ये कैटरीना है, ये लड़की का नाम है, वो वाले कैटरीना नहीं है। ठीक, ये कैटरीना हो गया, और ये आपका अक्षय, और ये आपका सलमान, यानी कैटरीना, अक्षय और सलमान। इनका क्या है कि एक बराबर पैसे लगाकर एक व्यापार को शुरू करते हैं। देखिए बराबर पैसे लगाते हैं और एक व्यापार को शुरू करते हैं। बराबर लगा रहे हैं इसका मतलब, चलिए हमने इसको मान लिया x लगा रहा है, ये भी, और ये भी x, और ये भी x लगा रहा है। अब कह रहा है कि कैटरीना 6 महीने के लिए लगाता है, तो 6 महीने का गुणा कर दिए, और ये आपका 9 महीने लगाता है, और ये आपका 12 महीने के लिए लगाते हैं। एक व्यापार शुरू करते हैं, कैटरीना, अक्षय और सलमान समान अनुपात में क्या करते हैं कि पैसे पूंजी को लगाते हैं। और कैटरीना 6 महीने के लिए लगाती है, अक्षय 9 महीने के लिए लगाते हैं, और सलमान 12 महीने के लिए लगाता है। चलिए तो आप यहां से देखिए, ये तो कट जाएगा ना, सेम है अनुपात में, तो कट गया, इसको भी कटा दीजिए। 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, और 3 चौका 12, यानी कि इनके लाभ का रेशियो क्या आ गया, 2 रेशियो 3 रेशियो 4 आ गया। ये आ गया। क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर उन्हें कुल 63,000 का लाभ हो, तो ये लाभ का अनुपात है ना, तो ये लाभ का अनुपात, इसका मतलब ये 2 धन 3 धन 4, ये टोटल लाभ के बराबर हो जाएगा आपका कितना, 63,000, क्योंकि यही लाभ का अनुपात है तीनों का, और यही तीनों मिलके 63,000 का लाभ को क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, इनको लाभ हो रहा है इन तीनों को मिला के। तो इन तीनों को जोड़ दे बराबर इतना, 4 3 7 2, देखिए 4 3 7 2 9, 9 बराबर 63,000। तो ये 9 रेशियो बराबर 63,000, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 63,000 बटा के 9, 9 7 63, यानी कितना 7,000। एक रेशियो का कितना आ गया, 7,000। आपसे पूछा क्या है, कैटरीना को सलमान से कितना कम लाभ हुआ, कैटरीना को देखिए 1 रेशियो पे हुआ, तो अब पूछ रहा है कि कैटरीना को सलमान से, कैटरीना ये सलमान ये कितना कम लाभ हुआ, तो इनका अंतर निकालेंगे, तो कितना अंतर आया, देखिए अब बराबर यहाँ पे जो निकालेंगे आप लिख देंगे 7,000 रुपए, तो ये है आपको चाहिए किसका, कैटरीना को अच्छे से कितना कम लाभ मिला, बराबर 7,000 अगुणते, ये आपका 4 माइनस 2, क्योंकि यही तो अंतर होगा, तो कितना कम मिला, 2 कम मिला, याद कर दिया, यानी 7,000 अगुणते 2 बराबर कितना 14,000, यानी 14,000 रुपया सब कैटरीना को सलमान से क्या मिला, कम लाभ हुआ 14,000 का। ये आपका आंसर है फ्रेंड्स। ठीक, यानी 7,000 इंटू 2 बराबर 14,000। यदि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो आंसर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 14,000 रुपए कम लाभ इसको मिला, किसको, कैटरीना को सलमान से। चलिए अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, ए और बी संयुक्त रूप से किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है। यदि दोनों 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है, तो बताइए कि बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगी। चलिए देखिए यहाँ पे ए है और ये बी है, ये लोग व्यापार में शामिल हुए, इन्होंने व्यापार में अपनी पूंजी 5:6 के अनुपात में लगाया। एक चीज देखिए आप लिख लीजिए, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, CA इंटू TB अपान CB इंटू TB, और ये बराबर PA अपान PB, ये आपको मैंने बताया। चलिए कह रहा है कि ए और बी एक व्यापार में अपनी पूंजी 5:6 के अनुपात में निवेश करते हैं, तो 5 ए का हुआ और 6 किसका, 6 किसका हुआ, बी वाले का। 5:6 के अनुपात में तो ए की पूंजी 5 और बी की पूंजी 6 हुआ। चलिए इनटू, आप देखिए कह रहा है कि ए उस व्यापार में 8 महीने तक लगा रहा, 8 महीने के बाद वो अपनी पूंजी को क्या कर दिया, निकाल लिया। इसका मतलब ए कितने महीने तक लगा रहा, 8 महीने तक तो लगा रहा ना उसमें, इसका मतलब ये कितने महीने तक लगा रहा, 8 महीने तक व्यापार में लगा रहा। चलिए बराबर, अब क्या कर रहा है, यदि दोनों को 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता हो, यानी ए को 5 के रेशियो में लाभ मिलता है और बी को 9 के रेशियो में लाभ मिलता है। ए का लाभ 5, बी का लाभ 9 लिख दिए।
तो पूछ रहा है कि व्यापार में बी कितने समय तक लगा रहा, कितने समय तक वो व्यापार में लगा रहा बी, तो यही आपसे पूछ रहा है टीबी। चलिए 5 से ये कट गया, 3 2 से कटाइए, 2 3 6 और 2 चौक का 8, 3 से कटा दीजिए इसको, 3 3 का 9 और 4 3 12, ये आपका कितना आ जाएगा 12, ये 12 और ये बराबर टीबी के, क्योंकि ये टीबी यहाँ जाके पूरा हो जाएगा। अब ये 12 क्या आ गया माह, यानी 12 महीने तक वह व्यापार में लगा रहा। ये आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स कि वह व्यापार में कितने महीने तक लगा रहा, 12 महीने तक व्यापार में लगा रहा। एक बार